हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो एक खुशखबरी के साथ यहाँ पर इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि आज हमारे इस चैनल ने 10K सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, ये आप लोगों का प्यार और बीए टॉपर्स पे विश्वास ही है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। बस इसी तरीके से आपका अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है। CRSU की तरह अब MDU स्टूडेंट्स के बाद अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी काफ़ी सारा मैं कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा। और आज की इस वीडियो में आपको करवाऊँगी मैं MDU B.Ed फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, MDU के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आ चुकी है चैनल पे, B.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी। आपको करना क्या है, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और भाषा की इम्पोर्टेंस भी पढ़ के जाइएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि मैम लास्ट टाइम पे आप ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हो, हम कैसे तैयारी करें। देखिए, साल भर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, राइट। इस टाइम पे ये वीडियोस लाने का मेरा मकसद है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे छूट ना जाए, पहली बात तो ये। और ये आप सभी जानते हैं कि इतने कम समय में इतना सब कुछ क्लियर करना, कवर करना पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से आपकी हेल्प हो सके और आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका रह गया है, इस चीज़ को देखने के लिए मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हूँ जो कि डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें मत रहिए कि भाई आपने 2 दिन पहले वीडियो प्रोवाइड कराया है या जो भी है, 2 दिन भी इनफ होते हैं। कुछ बच्चे पता है 2 दिन में पढ़ के ही अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं और आपको इतना सारा देख के घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, इसका अगर आप 80% भी कवर कर जाएंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे फिर से। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आपको पढ़ना है और इसकी इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है, किसकी, भाषा की। फिर है डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड, एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, पोएट्री पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, बेनिफिट्स ऑफ रिवार्ड स्कीम, रिवार्ड स्कीम के क्या फ़ायदे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, और इसका अर्थ भी आप पढ़ जाइएगा। ठीक है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये वाला मत छोड़ना। ठीक है, एक ये भी मत छोड़ना कोऑपरेटिव लर्निंग वाला, व्हाट इज़ इंटोनेशन। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर एवेल्युएशन, देन लैंग्वेज लेबोरेटरी, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, पढ़ना आपको सब है, लेकिन अगर आप कुछ कुछ बीच में से छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं डिस्कस करूंगी यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस सम मेजर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल इन डिटेल। ठीक है, नेचर ऑफ लैंग्वेज भी आप पढ़ जाना, थोड़ा थोड़ा देख जाना। इसके बाद है यहाँ पर थ्रो लाइट ऑन फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ अप्रोचेस टू लैंग्वेज एक्वेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। फिलोसफिकल, ठीक है, सोशल, साइकोलॉजिकल, इन बेसिस को आधार बना के आपको लैंग्वेज की अप्रोचेस के बारे में बताना है कि आप लैंग्वेज को कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, कैसे सीखते हैं। थर्ड है यहाँ पर डिस्कस द स्टेटमेंट, इंग्लिश हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियंस कैन नेग्लेक्ट इट्स स्टडी एट देयर ऑन रिस्क। इसको चाहे तो आप छोड़ देना, थर्ड वाले को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, और इसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहे तो तीसरा छोड़ सकते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन तो आप करके जाइए। ठीक है, तभी तो आप यूनिट 1 क्लियर कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे ही छोड़ दो। चलिए अब मैं डिस्कस करूँगी यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने की क्या प्रक्रिया और क्या चरण हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश है तो मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास पेडागोजी ही इंग्लिश की है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। एक्सप्लेन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इट्स प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन द टर्म प्रॉस टीचिंग, इनमरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रॉस एट सेकेंडरी लेवल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश मोर इफेक्टिव। इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना। ठीक है, इस अप्रोच के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर शॉर्ट नोट, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। इसको बस हल्का सा आपको देख के जाने की ज़रूरत है, बना के आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस फिर से देख लेंगे, ये शॉर्ट नोट्स, ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप डिस्कस करूँगी यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले आपको जानकारी दे दूँ, हमारा दूसरा चैनल है एसएससी स्टडी। अब आप बीएड कर लेंगे, उसके बाद टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी ही करनी है। तो एसएससी स्टडी पर आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम की जानकारी भी दी जाती है, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है, पूरी तरीके से आपकी हेल्प होगी, ठीक है। इसके लिए अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। सुनने और बोलने का इंग्लिश पढ़ाने में क्या महत्व, इंग्लिश में क्या महत्व है। हाउ रोल प्लेइंग टेक्निक्स एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स कैन हेल्प इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स। कहानी कहना, ठीक है, और रोल प्ले जो होता है यानी कि भूमिका निर्वाह, इन दोनों की क्या भूमिका होती है बालक के सुनने और बोलने की स्किल को डेवलप करने में। ओके, सेकंड है यहाँ पर व्हाट इज़ रीडिंग। देखिए इसमें जो यूनिट नंबर 3 है आपका, वो लैंग्वेज की स्किल से संबंधित है। तो लैंग्वेज की हमारी 4 स्किल हैं, इसमें से आप कम से कम 2 करके जाएंगे, बल्कि 3 आप पढ़ जाना। कौन कौन सी? लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, व्हाट इज़ रीडिंग। डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग। व्हाट स्टेप्स शुड अ टीचर टेक टू कल्टिवेट रीडिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इन्होंने रीडिंग के उसमें पूछ लिया कि भाई रीडिंग को आप कैसे डेवलप करेंगे। चॉइस आपको देखने मिल जाएगी, या तो लिसनिंग पूछ लेगा, या स्पीकिंग पूछ लेगा, या फिर रीडिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक्सप्लेन इन डिटेल द यूजफुलनेस ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सिचुएशनल कन्वर्सेशन इन डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आया होगा समझ। कहानी कहने और सिचुएशनल कन्वर्सेशन यानी कि इमीडिएट जब आप एज ए टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं तो वो बालक के सुनने और बोलने में कैसे मदद करती है, ये आपको बताना है इसमें। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक से सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। 80 लाइक्स का टारगेट मैं इस वीडियो पे भी रखती हूँ, तभी आपको अगले पेडागोजी की वीडियो या फिर अगले सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिलेगी एमडीयू की। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। व्हाट स्टेप्स अ टीचर शुड टेक टू कल्टिवेट रीडिंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग को थोड़ा सा देख जाएंगे तो आप बना के भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं डिस्कस करूँगी यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिमीडियल टीचिंग। अब देखिए यूनिट नंबर 4 में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, रिमीडियल टीचिंग पूछ लेंगे या फिर इवेल्युएशन पूछ लेंगे, ठीक है। ये 2 टॉपिक आप तैयार करके जाना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो सुन लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिमीडियल टीचिंग, डिस्कस इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इन डिटेल एंड टाइप्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग भी पढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन। सीसीई के बारे में पूछ लिया है आपसे, डिस्कस 2 टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय इवेल्युएशन, फिर से इवेल्युएशन पूछ लिया। एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, तो टेक्निक आप पढ़ जाएंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम है, नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट आर द मेजर कॉमन एरर्स इन इंग्लिश, हाउ दीज एरर कैन बी रिमूव थ्रू रिमीडियल टीचिंग। इंग्लिश में जो कॉमन एरर्स होती है वो क्या क्या होती हैं वो आपको बताना है, फिर इनको दूर आप कैसे कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय ओरल टेस्ट, हाउ आर दीज टेस्ट यूजफुल इन टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, इसको देख जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ओरल टेस्ट। बाकी आप सभी को पता है कि इसमें लिखना नहीं होता, केवल बोल करके उत्तर देना होता है। चलिए फिर से दिखा देती हूँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एमडीयू बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट है, पढ़ जाना जल्दी जल्दी सारे, एक आध छोड़ना हो तो बीच में से छोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। जितना ज़्यादा आप कवर कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 3rd वाला क्वेश्चन चाहे इसमें छोड़ देना, आप बाकी कर जाना। यूनिट 2 में 2रा और 4था क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, बाकी भी देख के जाना है। मैं ये नहीं कह रही उन्हें छोड़ देना, क्योंकि आपको फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ठीक है, तो रिस्क में मत रहिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ज़रूर करना और बाकी भी देख कर जाना, ठीक है। इसमें स्किल्स है लैंग्वेज की, और यूनिट नंबर 4 में आप इवेल्युएशन और रिमीडियल टीचिंग को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।